हमारे जो अनवांटेड हेयर होते हैं प्यूबिक के और अंडर आर्म्स के, जिनको बगलों के और ज़ेरे नाफ के बाल कहते हैं, उनको जो साफ़ करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के अंदर अंदर हमको उनको साफ़ करना ही होता है। तो उसकी जो हदीस है वो हमें सही मुस्लिम की एक हदीस में मिलती है और उसके रावी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, और वो फरमाते हैं कि हमारे लिए मूछें तराशना, नाखून तराशना, बगलों के बाल उखाड़ना और ज़ेरे नाफ के बाल मुंडवाने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि हम उनको 40 दिन से ज़्यादा ना छोड़ें। तो 40 दिन के अंदर अंदर उन्हें काटना होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होता है जो 40 दिन तक इंतज़ार करता है फिर काटता है, लेकिन फिर भी किसकी एक हद है कि 40 दिन के अंदर अंदर आपको उसको काटना है, ठीक है। तो अनवांटेड जो हेयर होते हैं आपके अंडर आर्म्स के, उनकी जो सुन्नत है वो है उनको उखाड़ने की, तो प्लग करने की। लेकिन अगर प्लग नहीं करा सकते तो वैक्स भी करा सकते हैं। और जो प्यूबिक हेयर हैं आपके ज़ेरे नाफ के जो बाल हैं, सुन्नत ये है कि उनको मुंडवाया जाए, मतलब शेव किया जाए। तो आप अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर जो हैं दोनों को आप शेव भी कर सकते हैं या वैक्स भी कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो और कंफर्टेबल हो। पर्पस ये है कि वो साफ़ करना हो, ठीक है। तो मोस्टली तो यही होता है कि लोग नहाने जाते हैं और उसी वक्त जो है वो उसको क्लीन कर लेते हैं, तो बेहतर तरीका यही है। लेकिन मैक्सिमम जो हद है वो 40 दिन की है। तो कुछ लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि क्या लोहे के रेज़र्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। पर्पस ये है कि आपको उसको साफ़ करना है, और अगर किसी को नहीं पता तो उसको ये पता होना चाहिए कि इनको साफ़ करने का जो वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के अंदर अंदर उनको साफ़ करना होता है। तो सिस्टर्स, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 40 दिन तक का वेट करेंगी। जैसे ही आपको लगे कि आपके नाखून और आपके अनवांटेड हेयर बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप उन्हें काट लीजिए।